हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में काफी सारी चीजें देखी हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिटर्मिनेंट एंड देन वी विल कम बैक फॉर द मैट्रिक्स अगेन। सो दिस वीडियो विल बी अबाउट द डिटर्मिनेंट। नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेंट? Determinant is basically a number associated with a square matrix. हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है. दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स और सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. सो लेट्स से कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, दैट इज दिस. एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का ABCD और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का लेट्स से ABC DEF GHI. I can also write A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, but that doesn't make any difference. So determinant value of this matrix A is written as ऐसे दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, और यहां भी ये ऐसा ही हो जाएगा. Determinant value of B will be written like this. It looks like mod of x जैसा, मॉडुलस फंक्शन जैसा दिख रहा है, इसलिए mod B भी बोलते हैं. बट ऑलवेज रिमेंबर, मॉड फंक्शन जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है. यहां जो मॉड फंक्शन जैसा आपको दिख रहा है वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट वैल्यू है, दैट विल गिव यू नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो. सो मॉड बी की बात करें, डिटर्मिनेंट वैल्यू बी की बात करें, तो वो सेम सब कुछ है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट की जगह वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखा जाएगा. सिमिलरली मॉड सी या डिटर्मिनेंट सी विल बी ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई. दैट इज इट. तो दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, दिस इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस. लेकिन अभी भी हमें नंबर तो मिला नहीं. नंबर क्या है वो देखते हैं. सो इन फर्स्ट सिनारियो इफ यू सी 1/1 में सिंपली ये नंबर ही वैल्यू होता है. 2/2 की बात करते हैं तो वी फाइंड द वैल्यू यूजिंग दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. दैट गिव्स मी AD माइनस BC. दैट गिव्स मी AD माइनस BC. 3/3 के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. व्हाट वी डू इज ये फर्स्ट 2 कॉलम को वापस से रिपीट कर देते हैं. रिपीट दिस, तो A D G B E H. Now we are going to write the value and that is ये नंबर्स का प्रोडक्ट A E I प्लस ये नंबर्स का प्रोडक्ट B F G प्लस ये नंबर्स का प्रोडक्ट C D H माइनस, अब उल्टा, G E C H F A I D B या I B D की बात है. दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स. ये थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा सिंपल है और ये तो बहुत ही सिंपल है. इसके बारे में तो वी डोंट इवन केयर. सो दीज टू आर बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट्स. This method of finding determinant value is actually called Saras diagram method. In Gujarat we call it Saras method. So that is the whole idea, how to find the value of mod A if A is a square matrix. तो very simple. अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब आएगा. बिकॉज रूल्स शुड नॉट डिफर फॉर डिफरेंट केसेस. रूल शुड बी सेम. और जो रूल है वो अभी यहाँ आया ही नहीं है. जो रूल है वो आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है. फिजिक्स में बेसिक्स में यू हैव डन द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट. एक्सपेंशन इसका वैल्यू फाइंड करते हैं कैसे, A इंटू EI माइनस SF माइनस B इंटू DI माइनस GF प्लस C इंटू DH माइनस EG. अगर ये किया हुआ है तो दैट इज एक्चुअली द राइट वे टू फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू. बट एज
अभी तक हमें एडजॉइंट के बारे में नहीं पता, कोफैक्टर के बारे में नहीं पता, माइनर के बारे में नहीं पता, तो एक सिंपल सा मेथड आपको दिया है, यूजिंग दैट यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू. लेट्स सी mod of determinant value of -2, determinant value of 1 2 3 -4 and determinant value of, ये तो स्टैंडर्ड है मेरा, क्या 1 2 3 2 3 -1 0 1 2. This is what we are going to find. First one is very simple. Simply -2 का -2 का mod तो +2 होता है. नहीं, ये mod नहीं है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है, तो नंबर इटसेल्फ हो जाएगा सीधा सीधा. एंड दिस विल गिव मी -4 -3 2 6, दिस इंटू दिस माइनस क्रॉस. और यहां के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस वी नीड टू रिपीट द फर्स्ट टू कॉलम्स. 1 2 0 रिपीट किया और 2 3 1 रिपीट किया. नाउ द वैल्यू वी आर गोइंग टू फाइंड. पॉज करो, ट्राई करो, देखो खुद से होता है क्या. पहली बार दिस इज 6 प्लस दिस इज 0 प्लस दिस इज अगेन 6 माइनस, उल्टा बात करते, ये हो गया 0, ये हो गया -1 और ये हो गया 8. दैट गिव्स मी 12 - 7 and that is equal to 5. That is the value of 1/1, 2/2 and 3/3 determinants. एक सिंपल सा रूल है, बहुत कोई हाईटेक सा रूल नहीं है, सिंपल सा रूल है टू फाइंड द वैल्यू. बट हमेशा ऐसे कैलकुलेट करना इज अ लॉट ट्रिकियर. So what we do is we try to find different ways of finding the value of determinant. डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बहुत सारे रूल सीखेंगे, बहुत सारे तरीके सीखेंगे, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड सो मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस. सो लेट्स कंटिन्यू एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ सो मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस. ओके, सो एक एग्जांपल अभी हमने किया 3/3 का 1 2 3 2 3 -1 0 1 2, ये डिटर्मिनेंट था. इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू, दैट वाज अ मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड किया तो दैट केम आउट टू बी 5. नाउ we cannot solve all those questions. We should not actually solve all those questions by the Saras diagram method. We should have some better ideas also. So that better ideas are actually called elementary operations. Elementary operations in a matrix or a determinant. So the first elementary operation is to interchange rows, row 1 या row I to row J. ith रो और jth रो को इंटरचेंज करना इज वन एलिमेंट्री ऑपरेशन. जब दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, दैट इज बेसिकली एन एलिमेंट्री ऑपरेशन. जिसमें रो में करोगे तो दैट इज कॉल्ड रो ऑपरेशन, और अगर कॉलम में करोगे सी आई इज इंटरचेंजिंग बाय सी जे. अब रो आई को आई कैन सिंपली राइट आर आई, इंटरचेंज का ये सिंबल हो गया एंड दैट इज आर जे. तो रो ऑपरेशंस भी होते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी होते हैं. सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाइंग एनी वन रो या कॉलम बाय अ स्केलर. किसी रो या कॉलम को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना. उसके लिए क्या होगा, आर आई इज नाउ लैम्डा आर आई, or we can say column I is multiplied by lambda, so that gives you lambda column I. इसको भी चेंज कर देते हैं, आर आई इंटरचेंज बाय आर जे या फिर कॉलम आई इंटरचेंज बाय कॉलम जे.
That is second elementary transformation. And third is adding equimultiples. Adding equimultiples of any row or column to another रो या कॉलम. किसी एक रो के एलिमेंट्स के इक्वी मल्टीपल्स. इक्वी मल्टीपल मतलब इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई किए हुए नंबर्स को. जैसे एक रो में है 1 2 3, इस सब में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 6 इज कॉल्ड इक्वी मल्टीपल्स ऑफ रो 1. 3 मल्टीप्लाई कर दो 3 6 9 आर इक्वी मल्टीपल्स ऑफ रो 1. इसमें 5 मल्टीप्लाई करो 5 10 0 इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉलम 1. तो एडिंग इक्वी मल्टीपल्स ऑफ एनी रो टू अनदर रो, ऑफ एनी कॉलम टू अनदर कॉलम. ध्यान रखना रो का ऑपरेशन रो के साथ होगा, कॉलम का ऑपरेशन कॉलम के साथ होगा. लिखेंगे कैसे? जो आर आई है वो अभी क्या हो गया है आर आई प्लस लैम्डा आर जे. मतलब जेथ रो के एलिमेंट्स में लैम्डा मल्टीप्लाई करके आईएथ रो में ऐड किया. तो चेंज क्या होगा? चेंज होगा आईएथ रो, जेथ रो विल नॉट चेंज. एंड सिमिलरली सी आई इज सी आई प्लस लैम्डा सी जे. तो सेम वी कैन डू इन द कॉलम ऑल्सो. सो इफ आई से हियर नाउ दीज ऑपरेशंस आर फॉर मैट्रिक्स एंड सो द सेम गोज फॉर डिटर्मिनेंट ऑल्सो. अब डिटर्मिनेंट में चेंजेस क्या होते हैं? अगर आप रो और कॉलम का साइन चेंज कर दोगे तो मॉड जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा. साइन चेंज ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू विल दे. अगर किसी रो या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट वैल्यू will be multiplied by the same number. और थर्ड वाले में क्या होगा गैस? There will be no change in determinant value. So when we interchange any two rows or columns, the sign of determinant value will change. अगर पहले 5 था तो अभी -5 हो जाएगा. पहले -7 था तो अभी 7 हो जाएगा. अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी एक स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो उस पूरा डिटर्मिनेंट वैल्यू उस लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और अगर किसी रो या कॉलम के इक्वी मल्टीपल्स किसी सेकेंड रो या अदर रो या कॉलम में ऐड करोगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा. These are some elementary operations that we are going to use throughout. मैट्रिक्स में भी करते हैं, डिटर्मिनेंट में भी करते हैं. डिटर्मिनेंट में ये चेंजेस आते हैं. So if I say कि I am going to interchange R1 and R3. अगर R1 और R3 को इंटरचेंज करोगे what do we get? I will get 0 1 2 R1 हो गया और R1 आ गया R3 में. बाकी मिडिल टॉप एज इट इज. तो वी हैव इंटरचेंज 2 rows, सो द वैल्यू शुड कम आउट टू बी -5. लेट्स सी कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं. पहले ये फर्स्ट 2 कॉलम वी रिपीट एंड देन वी कैलकुलेट एंड सी व्हाट वी गेट. 0 -1 +8 माइनस उल्टा किया तो 6 0 and 6. That comes out to be 7 - 12 and see the value is negative. साइन चेंज हो गया. तो जब भी किसी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा. अच्छा फिर से अगर मैं चेंज करता हूं, लेट्स से अब मैंने C2 और C3 को इंटरचेंज किया. कहाँ? इसमें. आप यहां भी कर सकते हैं बट यहां करते हैं. C2 और C3 को इंटरचेंज करोगे तो ये 2 - 1 3 हुआ, ये
सॉरी C2 एंड C3, C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये 2 - 1 3 हुआ और ये 1 3 2 हुआ। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, दैट विल स्टिल बी 0 2 -1। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू, तो फर्स्ट 2 कॉलम्स को रिपीट करते हैं। नाउ व्हाट वुड बी द वैल्यू, पहले गेस करो वैल्यू क्या आना चाहिए, 5 या -5। -5 वाले में चेंज किया तो +5 आना चाहिए। लेट्स सी, दिस इज 0 +6 +6 -1 +0 +8, that will be 12 -7 and see what we get +5। तो एक बार चेंज करोगे तो -5, फिर से चेंज करोगे +5, फिर से चेंज करोगे -5 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। अब सेकंड की बात करते हैं। लेट्स से वी आर फाइंडिंग 3a। डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर किसी रो या कॉलम में 3 मल्टीप्लाई किया, लेट्स से R3 into 2, R3 is now 2R3, R3 खुद का डबल हो गया। If I write, what do I get? I get 1 2 3 as it is, 2 3 -1 as it is। R3 का डबल हो गया मतलब 0 2 and 4। What value are we going to get? We are going to get 4। वापस लिखना पड़ेगा 1 2 0 2 3 2, तो this is 12, sorry, so this is 12 plus 0 plus 12 minus 0 minus 2 16, that gives me 24 minus 14 and that comes out to be 10। क्या हुआ, किसी सेकेंड रो में 2 मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू डबल हो गया। 3 मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू 4 टाइम हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1/5 हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। एंड फाइनली द लास्ट वन जो काफी क्रूशियल है, लेट्स से कि C1 अभी क्या है, C1 प्लस या माइनस भी कर सकते हैं, C1 माइनस 3C2। C2 में -3 मल्टीप्लाई किया मतलब इक्वी मल्टीपल, उसको C1 में ऐड किया, देयर शुड नॉट बी चेंज इन डिटर्मिनेंट वैल्यू। लेट्स फाइंड आउट। ये 1 2 3 2 3 -1 0 1 2 था। अब C2 का 3 टाइम्स यहां से माइनस करना है, 1 -6 2 -9, C1 माइनस इसका 3 टाइम्स 0 -3 -3, दिस इज C1 माइनस 3C2। अब इसका वैल्यू निकालना है तो -5 -7 -3 2 3 1 लिखा। नाउ व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू गेट -30 +9 -21, और उल्टा देखेंगे तो आया -27 +5 -28, तो -30 + 27 is -3, -3 + 9 is 12, 12 - 21 is -9, -9 - 5 is -9 - 5 is -14, -14 + 28 is 14। कुछ गड़बड़ हो गई, वैल्यू तो सेम आनी चाहिए थी। C1 - 3C2, C1 - 3C2, C1 - 3C2, C1 - 3C2, 2 3 1 3 - 1 2। What did we make wrong? -5 -7 -3 2 3 1, सब कुछ सही लग रहा है। -30, आगे 3 2 6 होगा ये, एंड देन -21। ओके, तो अगेन कैलकुलेट करते हैं जरा ना, कैलकुलेट करो क्या मिलेगा।
this is minus 30 and plus 27 is minus 3. Minus 3 plus 6 is minus 3 plus 6 is 3. 3 minus 21 is minus 18. Minus 18 minus 5 minus 23. Minus 23 plus 28 is 5. To see there is no change at all. So this is what I am talking about. These are elementary operations that we use in determinant also for different purposes. वो बाद में वापस आएगा अभी determinant. But this is the effect on the determinant value. So this is one part that we need to understand कि किसी भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा. किसी भी रो या कॉलम में कोई फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा डिटर्मिनेंट वैल्यू उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और किसी भी रो या कॉलम का इक्वी मल्टीपल किसी अनदर रो या कॉलम में ऐड सबट्रैक्ट करोगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला है. दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक ऑपरेशंस और ये नोटेशन उनका है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड देन डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना काम अपना बहुत आसान हो जाने वाला है. So that is what we are going to do on the next screen. Okay, so now some more examples. अभी जो मैं examples आपको लिखाने वाला हूं, those examples are very standard. ये एक तरीके से result to remember वाला concept है. You have to remember these results and techniques to find the value of determinant. In most of the cases, I am not going to use the Sarrus diagram. कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा तो आई एम गोइंग टू यूज दैट फिजिक्स वाला मेथड दैट यू हैव डन कि कैसे एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और व्हाटएवर, जो कि मैथ्स में अभी आप थोड़ा लेटेस्ट स्टेज में पढ़ेंगे. व्हेन वी आर डन विद डिटर्मिनेंट देन वी विल कम टू माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स. देन आई विल टेल यू कि हाउ दैट मेथड इज एक्चुअली एप्लीकेबल. फॉर नाउ आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट यू नो Sarrus diagram and you know that physics wala method also called expansion of determinant. So first एक क्वेश्चन लेते हैं. Let's say A B C, फिर A को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, फिर B और उसके बाद C. A को एक स्टेप और बढ़ा दिया, फिर B और फिर C. मतलब ये रोटेशन में चल रहा है तो आई कैन कॉल इट सर्कुलर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स वाज एक्चुअली रेक्टेंगुलर. फिर आया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, याद है? नो, दैट वाज नॉट ट्रायंगल, दैट वाज रेक्टेंगल, बट अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर. कुछ एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे को दो पार्ट में डिवाइड कर देते. एंड दिस इज कॉल्ड साइक्लिक और सर्कुलर डिटर्मिनेंट. ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्स आर रोटेटिंग इन साइकिल. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसको तो एकदम बेसिक तरीके से अगर देखें तो लेट मी से ए सी बी BAC. What do I get? I get A cube plus B cube plus C cube minus ABC, ABC, ABC. What do I get? I am getting A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. I am getting A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. ये तो कुछ सुना हुआ सा है. We know something about this. And if you correctly remember, it is equal to 0. It is equal to 0. We know that A cube plus B cube plus C cube equal to 3ABC होता है. But हमेशा नहीं होता है. It is not always true. कब ट्रू होता है? When A plus B plus C equal to 0 होगा. एक और केस है when A equal to B equal to C होगा तो भी. अब ये सब कहानी कहां से आई? This expression I am going to discuss is very important to focus on this. This cubic can be written as A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus C. Which can also be written as A plus B plus C. ये तो as it is. इसको देखना मैं क्या लिख रहा हूं. I am writing it as A minus B square plus B minus C square plus C minus A square. देखो ये सही है या गलत है?
Try to find it whether it is correct or incorrect. तो pause the video, think about it, ये पूरा expand करो और मैच कराओ, तो you will get to know कि एक्चुअली में यहाँ पे हाफ भी आएगा. कैसे? ये देखना, स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर यहाँ से भी आया, ए स्क्वायर यहाँ से भी आया, तो टोटल वी आर गेटिंग ट्वाइस ऑफ दिस. बी स्क्वायर इज अगेन डबल, सी स्क्वायर इज ऑल्सो डबल, और यहाँ आएगा -2ab इसका डबल, -2bc इसका डबल, -2ac इसका डबल. हाफ कर दिया. नाउ वी नो दैट कि कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होता है इन केस देयर फैक्टर्स आर इक्वल टू 0. तो अगर ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो इट इज ओनली पॉसिबल या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए. मतलब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए. ये 0 कैसे हो सकता है? ये तो परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है. अगर नंबर्स रियल लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, उनका सम 0 नहीं हो सकता. सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? व्हाट is the possibility that it is equal to 0? Or you can also say sir कभी 0 नहीं होगा. But actually थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में. कहानी में ट्विस्ट ये है कि नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है. स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. Now what is the difference between positive and non negative? तो जो नॉन नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है वो नॉट नेगेटिव है. No, there is one number called 0 जो ना तो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है. तो when I say positive I mean 0 से बड़े वाले नंबर. When I say non negative I mean नेगेटिव वाले नहीं, मतलब पॉजिटिव एंड न्यूट्रल 0 भी. तो 0 इंक्लूड करोगे तो नॉन नेगेटिव. अब नंबर्स का स्क्वायर है, 0 भी तो हो सकता है. तो ये 0 या उससे ज्यादा, ये भी 0 या उससे ज्यादा, और ये भी 0 या उससे ज्यादा. 3 नंबर्स हैं, तीनों 0 या उससे ज्यादा हैं. If I add all these 3 and getting 0, the only possibility is all are simultaneously equal to 0. And so I get A equal to B या फिर B and B equal to C and C equal to A. So what I see that इधर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या फिर a b c तीनों इक्वल हो जाए. उस केस में ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा. एंड दैट गिव्स मी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc. तो 2 रिजल्ट्स यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट ऐसा हो तो ये 2 कंडीशंस होती हैं, और सेकंड ये जो डिटर्मिनेंट है इसका ये वैल्यू है एंड दिस इज इक्वल टू दिस and that is equal to this. एक और रिजल्ट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. ये जो नंबर आया है ये पूरा नॉन नेगेटिव है, मतलब ये जो नंबर है दिस इज ऑल्सो ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव वट एवर यू टेक वैल्यू ऑफ ए बी सी. दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन समटाइम्स आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट. बहुत बार अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. एंड इफ यू रिमेंबर कि नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है तो यू आर वेरी वेल ऑफ. काफी आसान होगा आपका काम और यू विल बी एबल टू स्कोर मच हायर मार्क्स. प्रॉब्लम बस इतना है कि डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं लिखा हुआ होता है. ये डिटर्मिनेंट में व्हाट दे डू, दे इंटरचेंज सेकंड एंड थर्ड रो. सेकेंड एंड थर्ड रो को अगर मैं चेंज कर देता हूं सो व्हाट डू आई गेट, R1 इंटरचेंज बाय R2 एंड दैट गिव्स मी R1 नहीं R2 R3 चेंज करते हैं. R2 एंड R3 को इंटरचेंज किया, ABC सेम है, देन कम्स B C A एंड देन कम्स C A B. और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? हमने 2 रो को इंटरचेंज किया है तो वैल्यू पूरे का नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब. तो क्वेश्चंस में यूजुअली ऐसा रोटेशन में ना दे करके इस फॉर्म में दिया होता है. क्यों? बिकॉज इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट. टेल मी व्हाट. ये एक स्पेशल डिटर्मिनेंट है और यू कैन से स्पेशल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू है. व्हाट इज दैट स्पेशल मैट्रिक्स? दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स.
का मॉड वैल्यू, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू है। देखना, डायगोनल देन बी बी सी सी और ए ए, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, इसलिए इस फॉर्म की जगह ये फॉर्म दिया होता है एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। Now suppose there is a question, say 1 2 3 2 minus 3 0, ये determinant value you need to find. What do you do? एक तो सिंपल सा मेथड है, जो भी आपको कैलकुलेट करना है कर लो, सैरस डायग्राम से, डिटर्मिनेंट मेथड से, बट इफ यू सी व्हाट वी हैव इज, अच्छा एबीसी चेंज हो गया, दिस इज अ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, और सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में ज्यादा कुछ करने का होता नहीं है अपने पास, वी डोंट हैव मच टू डू इन सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, तो यूजुअली वी फाइंड द वैल्यू ओनली। बट अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, तो that will look like 2 2 2 then 3 3 3 and then minus 4 minus 4 minus 4, so this is A B and C. But तो if I identify, if you can identify कि ये तो वही वाला फॉर्म है, तो you can simply say 3A B C minus A cube minus b cube minus c cube. But it is not actually that comforting to find, to understand, to click in the mind कि ये तो वही वाला फॉर्म है. So what we do? We simply find the value of determinant using whatever method you like. You like Sarish diagram or you like expansion, that is all good. तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट है जिसको चेंज करके एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बनता है और उसका वैल्यू 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब होता है. Now we have so much more things to do here. We are going to solve the same question with other methods also, other technique also. That is using that elementary transformation. Using that elementary transformation. And the first is C1 is now C1 plus C2 plus C3. C1 में मैंने C2 और C3 दोनों को ऐड कर दिया. तो अभी तक मैंने जो आपको बताया that was only one, C1 plus C2, Ci plus Cj. बट ठीक है, you can do it in two parts. पहले C1 की जगह C1 plus C2, फिर C1 plus C3, और you can do it like this. इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी कितने भी ऑपरेशन मर्ज कर दो. दिस इज वेरी सिंपल ऑपरेशन, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग. एंड तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग ऑल द कॉलम्स. ऐसा कब करते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. व्हेनेवर you have same elements in all the rows or all the columns. जैसे यहां देखो ABC, यहां भी ABC, यहां भी ABC. जब भी ऐसा हो then we use C1 plus C2 plus C3. तो चलो इसको ऐड कर देते हैं. What do I get? In first column I will get A plus B plus C. Second I will get again A plus B plus C, and third again I will get A plus B plus C. तो C1 is changed, बाकी सब as it is, B C A C A B. Now first column से I am going to take A plus B plus C common. हाँ, मल्टीप्लाई करना सीखा था, ये तो कॉमन निकाला. ओके, जैसे मल्टीप्लाई करना, एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाता है. तो जब कॉमन निकालेंगे तो एक रो या एक कॉलम से कॉमन आ जाएगा. दैट विल बी 1 1 1. B C C A A B. देखो आइडिया इज कि जब मैं ये नंबर इस मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करूंगा, डिटर्मिनेंट में, तो ओनली वन रो और कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड. दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर 2, एलिमेंट्री ऑपरेशन नंबर 2. तो वही बात हो गई कि फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो दैट विल लुक लाइक दिस. नाउ आई एम गोइंग टू यूज अनदर ऑपरेशन, दैट इज R1 माइनस R2. R1 माइनस R2 करोगे तो 0,
b माइनस सी माइनस ए, 0 c माइनस ए सॉरी r1 माइनस r2, तो r1 चेंज हो गया. नाउ अनदर ऑपरेशन आई एम गोइंग फॉर r2 माइनस r3 बिकॉज वी नो दैट किसी रो या कॉलम से अनदर रो कॉलम के इक्वी मल्टीपल्स ऐड करने पे, सबट्रैक्ट करने पे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो देयर इज नो चेंज एट ऑल. r2 माइनस r3 करोगे तो r1 एज इट इज, r2 माइनस r3 किया तो 0, r2 माइनस r3 किया तो 0, r2 माइनस r3 किया तो 0. R3 will remain as it is. Now, this is a simple determinant with exactly one non-zero element in first column. जब भी ऐसा कुछ हो तो काम बहुत आसान हो जाता है. दैट थर्ड सेकेंड मेथड जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है एक्सपेंशन वाला, दैट इज वेरी सिंपल. इन दिस केस यू कैन एक्सपैंड यूजिंग द फर्स्ट कॉलम. क्या होगा? दैट गिव्स मी 0 इंटू वॉट एवर माइनस 0 इंटू वॉट एवर प्लस 1 इंटू दिस पार्ट विच गिव्स मी b माइनस c into a minus b minus c minus a का square. That gives me what? Let me show you. ये आएगा ab minus b square minus ac plus bc minus c square minus a square plus 2ac. What do I get? I get माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये देखना माइनस कॉमन लिया है तो माइनस ए बी, माइनस कॉमन लिया तो माइनस बी सी. ये देखना माइनस ए सी एंड प्लस 2ac प्लस ए सी, माइनस कॉमन लिया तो माइनस ए सी. साथ में a प्लस बी प्लस सी पहले से था. सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग एट इज a प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. मतलब इसका पूरा नेगेटिव, मतलब इसका नेगेटिव, मतलब ये. ऑब्वियसली इसको कैलकुलेट किया था तो ये वैल्यू आना था. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है. देयर इज नो मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज टू. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का देयर इज नो मीनिंग, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे अल्टीमेटली आना क्या है? यही नंबर आना है. और ये नंबर अगर लाना है तो सीधा आप सारस डायग्राम से करेंगे तो भी तुरंत आ जाएगा. तो ये सिर्फ दूसरा आइडिया बताना चाहता था मैं, टू टेल यू दैट हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस. तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस को कैसे यूज करना है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन. यू कैन कॉल इट कि ये एक फर्स्ट आइडिया था. व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल 3 रोज आर सेम, डिस्ट्रीब्यूटेड है बस इधर उधर बट है हर जगह एबीसी, यहां भी एबीसी, यहां भी एबीसी, तो सबको ऐड कर दो एंड देन कॉमन ले लो एंड यू वुड बी डन विद दैट. काम बहुत आसान हो जाएगा. तो ऐसे ही वी आर गोइंग टू डिस्कस सो मेनी मोर क्वेश्चंस. And then if I have some column containing all the elements say, तो उस केस में this माइनस दिस करोगे 0 आएगा, this माइनस दिस करोगे तो भी 0 आएगा. तो जितने ज्यादा से ज्यादा 0 you can create in a determinant का रो या कॉलम, किसी एक सिंगल रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस शुड बी क्रिएटेड. जितने ज्यादा 0 क्रिएट कर सकोगे काम अपना उतना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन उतना आसान हो जाएगा. अगर ये फिजिक्स वाला मेथड जो मैं बोल रहा हूं बार बार, फिजिक्स वाला मेथड है मैथ्स का ही, लेकिन फिजिक्स में आपको 11th में ही पढ़ाया गया था. दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट फिजिक्स वाला मेथड, बिकॉज मैथ्स में अभी तक मैंने कराया नहीं आपको. दूसरा आप साइरस डायग्राम से भी कैलकुलेट करोगे तो इक्वली गुड इक्वली बैड यू कैन कॉल, दैट इज द सेम काइंड ऑफ मेथड दैट यू कैन यूज. तो दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट टू रिमेंबर. आई विल से लेट मी मार्क इट स्टार 1. ये सारे रिजल्ट्स हैं, याद रखोगे. लगभग 7-8 रिजल्ट्स होंगे. इफ यू रिमेंबर ऑल दोज यू विल बी वेरी फास्ट इन फर्दर कैलकुलेशंस, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन उसी फॉर्म में आया करते हैं.
बाकी तो कुछ भी हो सकता है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में यही क्वेश्चंस आते हैं. So let's do some more questions and then we will continue. Okay, so one more example. Let's say 1a square. I am calling it start 2. Second result to remember: 1a square, 1b square, 1c square. इसका वैल्यू क्या होगा? Try to find out the result. तो एक तरीका है सिंपल एक्सपेंशन, एक है सैरस डायग्राम. But I am going to use elementary transformations to give you a very refined result. One operation I can say कि let's say R1 minus R2 और वो R1 की जगह लिखेंगे. R1 is now R1 minus R2. R1 minus R2 क्यों कर रहे हैं? Because ये तीनों 1 1 1 है. Subtract करके 0 आ जाएगा. तो I can say this is 0. This is A minus B. This is a square minus b square. Then 1b square, 1c square. Now I am going to say कि जो R2 है, now that is R2 minus R3. 0 a minus b, a square minus b square. 0 b minus c, b square minus c square, 1c square. Now what? अभी फोर्थ रो में अगर देखोगे तो आई कैन टेक ए माइनस बी कॉमन. जैसे डिटर्मिनेंट में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाय अ नंबर द होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर. तो जब कॉमन निकालेंगे तो भी किसी एक रो या एक कॉलम से ही आएगा. तो फर्स्ट रो से ए माइनस बी कॉमन निकाला, सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन निकाला, फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन निकाला तो आई गेट 0, आई गेट 1 एंड आई गेट a प्लस बी. यहां से b माइनस सी कॉमन निकाला तो ये मिला b प्लस सी और ये तो 1c स्क्वायर रह जाएगा. Now the first column again contain only one non-zero number, बाकी सारे जीरो हैं. तो आई कैन से इसका वैल्यू 0 इंटू वॉट एवर माइनस 0 इंटू वॉट एवर प्लस 1 इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी. एंड व्हाट इज दैट? बी और बी कैंसिल हो गया. सो फाइनली आई एम गेटिंग एट इज ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए. That is the value of this determinant. या determinant value of the matrix 1a a square, 1b b square, 1c c square. तो a minus b, b minus c, c minus a, that is the value. एक और आइडिया समझाता हूं, जरा समझना. इस डिटर्मिनेंट में अगर या किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो, अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो आइडेंटिकली जीरो हो, मतलब कोई एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो, तो उसका वैल्यू तो जीरो ही आएगा. द वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू जीरो. दैट इज वेरी क्लियर. आप वो मेथड यूज करेंगे एक्सपेंशन वाला, तो 0 इंटू वॉट एवर माइनस 0 इंटू वॉट एवर प्लस 0 इंटू वॉट एवर. सैरस डायग्राम भी यूज करोगे तो हर जगह ये नंबर आते ही हैं, वो भी 0 आ जाएगा. तो दैट यू कैन टेक एज अ प्रॉपर्टी दैट किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसका वैल्यू 0 होता है. देन लेट्स से कि कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसके दो रो एग्जैक्टली सेम है और थर्ड वाला जो भी है चलेगा, इसका वैल्यू भी 0 होता है. बताओ कैसे? इसका वैल्यू निकालोगे किसी भी मेथड से 0 आएगा. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, लेट्स से R1 माइनस R2 अगर यूज करते हैं, इफ आई यूज R1 माइनस R2 आई विल गेट 0 0 0 ABC एक्स वाई जेड और एज द फर्स्ट रो इक्वल टू 0. इसका मतलब
पूरा का पूरा प्रॉपर्टी 1 लगा और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। तो कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो भी वैल्यू 0 होगा, और कोई एक रो के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो भी 0 हो जाएगा। ना इन दिस केस ये बताओ, अगर मैं ए की जगह बी कर देता हूं इस पूरे डिटर्मिनेंट में, इफ आई रिप्लेस ए बाय बी, व्हाट विल हैपन? ये 1b b स्क्वायर 1b b स्क्वायर हो जाएगा। 2 रोज आर आइडेंटिकल तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। तो अगर मैं ए की जगह बी लिखता हूं तो उसका वैल्यू 0 आया। वैल्यू 0 आने का मतलब a इक्वल टू बी उसका एक सोल्यूशन हुआ। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एनी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक यू हैव डन। अगर x की जगह 5 रखने पे पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है, इसका मतलब x इक्वल टू 5 उसका एक सोल्यूशन होता है, और x इक्वल टू अल्फा उसका सोल्यूशन होता है, x इक्वल टू बीटा उसका सोल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक में अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूशन। तो x इक्वल टू अल्फा एक सोल्यूशन हुआ, x इक्वल टू बीटा एक सोल्यूशन हुआ। तो कैन आई नॉट से दैट x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर? Yes, I can say that x minus alpha is a factor and also x minus beta is a factor. अगर 2 किसी इक्वेशन का रूट है तो x माइनस 2 उसका फैक्टर होता है। अगर 5 किसी इक्वेशन का रूट है तो x माइनस 5 उसका फैक्टर होता है। a इक्वल टू b इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि a की जगह b पुट करने पर 0 आया। तो a इक्वल टू b अगर सोल्यूशन है तो a माइनस b इसका फैक्टर होगा। b की जगह c रखोगे तो 1cc स्क्वायर 1cc स्क्वायर, 2 रोज आइडेंटिकल, मतलब वैल्यू 0, मतलब b इक्वल टू c उसका सोल्यूशन है। और b इक्वल टू c अगर सोल्यूशन है तो b माइनस c भी फैक्टर होगा। c की जगह a रखो 1a स्क्वायर, ये पहले से 1a स्क्वायर, फिर से 2 रोज आर आइडेंटिकल, मतलब वैल्यू 0, मतलब c इक्वल टू a भी रूट होगा। c इक्वल टू a अगर सोल्यूशन है तो c माइनस a भी एक फैक्टर होगा। 3 फैक्टर्स तो मैं ऐसे मिल गए, और चौथा फैक्टर होगा नहीं, कैसे पता? टोटल 3 डिग्री का ही इक्वेशन है। अगर देखोगे अच्छा टाइप का सिस्टमैटिक टाइप का अगर डिटर्मिनेंट होता है तो आप डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो और देख लो डिग्री क्या है। डायगोनल से यू सी 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, टोटल 3 डिग्री का टर्म है, तो 3 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा इसमें और क्या होगा, एक कांस्टेंट हो सकता है जो हम एबीसी का कोई भी वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। वी कैन टेक एनी नॉन जीरो अनइक्वल वैल्यूज ऑफ एबीसी एंड देन पुट एंड फाइंड कि वो कांस्टेंट भी एक्चुअली कुछ भी नहीं है, 1 ही है। बट वो अलग कहानी है पूरी, वो आगे क्वेश्चंस में करेंगे। अभी सिर्फ आपको एक हिंट दिया है मैंने कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू यूजिंग दिस रूट और फैक्टर वाला टेक्निक, but actual method is this. Now, थर्ड स्टैंडर्ड केस की बात करते हैं। 1a क्यूब 1b क्यूब एंड 1c क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा? एक आइडिया अगर देखें, जो अभी लास्ट में मैं बात कर रहा था, इसमें a और b को अगर सेम कर दोगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। एक्चुअली डूज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ए की जगह बी रखोगे तो 2 रो सेम हो जाएंगे, मतलब वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी उसका फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली बी की जगह सी रखोगे तो भी 0 आएगा, मतलब बी इक्वल टू सी भी सोल्यूशन है। बी इक्वल टू सी सोल्यूशन है तो बी माइनस सी एक फैक्टर हो गया, और सिमिलरली सी माइनस ए भी एक फैक्टर हो गया। बट अभी तक सिर्फ 3 डिग्री ही हुआ है यहां, और यहां देखोगे डिग्री क्या है, दिस इज टोटल 4 डिग्री, 0 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, और डिग्री तो ऐड होते हैं, तो टोटल 4 डिग्री का टर्म है। अभी 3 डिग्री हुआ है, 1 डिग्री और आएगा, गैस, और जो भी आएगा एबीसी में सिमेट्रिक आएगा, जैसा ए वैसा बी वैसा सी, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। एंड 1 डिग्री का टर्म लेना है तो द फोर्थ comes out to be a plus b plus c। कैसे आएगा वो मैं बताने वाला हूं, बट इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि हाँ भाई ये 3 तो हो गई, साथ में एक और आ गया, वो a plus b plus c। सो वी आर गोइंग टू डू r1 माइनस r2, और साथ में आई एम गोइंग टू डू r2 माइनस r3। इट डजंट मीन कि आई कैन ऑल्सो डू r3 माइनस r1,
जितने रोज हैं उससे -1 नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑपरेशन यू शुड डू। एक्चुअली मोस्टली 3/3 का इक्वेशन होता है, उसमें मैक्सिमम 2 ऑपरेशन आपको करने चाहिए, बट वो भी आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में 2 करोगे, कोई बोलेगा सर R1 - R2 कर देते हैं और R2 - R1 कर देते हैं, ऐसे हर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यू हैव टू टेक सम टाइम, प्रैक्टिस 1 by 1 ऑपरेशन जैसा अभी तक मैं करता आया, but now I'm going for 2 operation at a time. In some cases, R1 - R2 will be 0, A minus B, A cube minus B cube. R2 - R3 will be 0, B minus C, B cube minus C cube. एक काम करते हैं, R3 - R1 भी कर देते। R3 - R1 is no. R1 चेंज हो चुका है, कोई फायदा नहीं होगा, 0 नहीं बनेगा, इसलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको ना। वापस से देखो, स्टोरी चेंज हो गई, 0 into something, 0 into something, 1 into this। बट उसके पहले लेट्स से कि A minus B कॉमन आ गया, फर्स्ट रो से सेकेंड रो में B minus C कॉमन आया, क्या बचा? वी आर लेफ्ट विथ 0, 1, A square plus B square plus AB। A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, A minus B into A square plus B square plus AB। यहां से B minus C कॉमन लिया तो मिला B square plus C square plus BC, और ये तो एज इट इज। अब हम फिजिक्स वाला मेथड यूज करके एक्सपेंशन करते हैं, तो आई विल गेट A minus B, B minus C इंटू एक्सपेंशन करोगे फर्स्ट कॉलम से तो 0 0 छोड़ दो, 1 के साथ आएगा दिस माइनस दिस, दैट इज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस AB। B स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब कोई भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेट्स से इसको ग्रुप करेंगे तो आई विल गेट C माइनस A इंटू C प्लस A, और बाकी के पोर्शन की बात करेंगे तो आई कैन से B कॉमन आया तो C माइनस A। इन दोनों में से इफ आई टेक C माइनस A कॉमन, आई एम लेफ्ट ओवर विद C प्लस A प्लस B, मतलब A प्लस B प्लस C, और ये पुराना अपने पास पहले से है, A माइनस B, B माइनस C, एंड दैट इज योर आंसर। So these are some examples that you have to remember and you have to use। जितने ज़्यादा रिजल्ट्स आप याद कर पाओगे आपका काम उतना आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ये 2 हैं, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन में बताया, दैट कि व्हेन वी इंटरचेंज 2 रोज एंड कॉलम्स साइन नेगेटिव हो जाएगा। किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा इक्वेशन नहीं, पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड किसी रो या कॉलम के इक्वी मल्टीपल्स अनदर रो या कॉलम में ऐड करोगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स और टू द डिटर्मिनेंट इटसेल्फ। सो लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1a स्क्वायर हो गया, 1a क्यूब हो गया, 1a स्क्वायर a क्यूब, 1b स्क्वायर b क्यूब एंड 1c स्क्वायर c क्यूब। गेस करो क्या होगा? इट लुक्स लाइक इट शुड बी a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, ये तो होगा ही होगा। साथ में इट इज टोटल 5 डिग्री का टर्म, 3 डिग्री हो चुका है, 2 डिग्री बचा है, तो आई विल गैस AB प्लस BC प्लस CA हो सकता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो सकता है, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA हो सकता है, बट वो गैस है। नाउ आई नो कि ऐसा होता है, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया, आपको भी आगे से आइडिया आ जाएगा। नाउ द ऑपरेशन आई एम गोइंग टू डू इज R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। R1 माइनस R2 किया तो 0, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A क्यूब माइनस B क्यूब, 1 माइनस 1, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B क्यूब माइनस C क्यूब, and 1 C square C cube. Now what we do?
ए माइनस बी कॉमन लिया फर्स्ट रो से, बी माइनस सी कॉमन लिया सेकेंड रो से, दैट गिव्स मी 0 ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बी माइनस सी कॉमन लिया, सॉरी ये भी 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन लिया तो बी प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, एंड दिस इज 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब एक्सपेंशन करेंगे यूजिंग द फर्स्ट कॉलम, तो वी विल गेट दिस माइनस दिस, विच इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क, बट एनीवेज वी आर गोइंग टू डू दिस। व्हाट डू आई गेट इज दिस इनटू दिस। पहले ए मल्टीप्लाई करते हैं, देखना ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी। अब बी मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, माइनस भी ये पूरा आएगा तो मिला माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। ओके, अब सी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी सी। Now if you see closely, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस ए बी सी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर सी कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। ये 6 टर्म्स का क्या होगा, इन 6 टर्म से बनेगा c माइनस ए इंटू दिस। somehow I am going to take c minus a common, and for that what we do, यहाँ देखोगे तो a कॉमन ले सकते हैं और b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो अगर a कॉमन लेता हूं मैं, a कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर आया। अब यहाँ और कहाँ a कॉमन आएगा, देखिए ए बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो चुका है। अगेन वी आर विद ए सी स्क्वायर सी, ए सी कॉमन लिया तो मिला c माइनस ए। अब ये दोनों पार्ट डन, अब बचा है ये दोनों पार्ट। यहाँ पे इफ आई से बी सी स्क्वायर है तो b कॉमन लिया तो मुझे मिला c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ना c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से c माइनस ए कॉमन लिया, वी ऑलरेडी हैव a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए कॉमन लिया तो ए सी माइनस ए कॉमन लिया तो c प्लस ए। खत्म, देखना a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड दैट्स इट। सो दैट आई कैन से asterisk 4 स्टार 4, ये फोर्थ रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बट दीज आर इनफ, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू टू रिमेंबर इज 1a BC, 1b, think of it, AC, and 1c AB. This is what we are going to find. Again, idea is same, R1 minus R2 और R2 minus R3. R1 minus R2 किया तो 0, A minus B, C कॉमन लिया तो B minus A। यहां पे 0, दिस इज b माइनस सी और a कॉमन लिया तो c माइनस b, एंड 1 c एंड a b। व्हाट डू वी गेट, देखना a माइनस b कॉमन लिया फर्स्ट रो से, b माइनस c कॉमन लिया सेकेंड रो से, तो ये माइनस c आएगा। b माइनस a है, हमने a माइनस b कॉमन लिया है, b माइनस c कॉमन लिया तो यहां माइनस a आया, 1 c a b। Now, तो वो एक्सपेंशन वाला मेथड। सो दिस इज a माइनस b माइनस c इंटू क्या मिलेगा, 1 इंटू दिस माइनस दिस, माइनस a प्लस c, एंड दैट इज a माइनस b माइनस c माइनस a। So these are the 5 results that you are going to remember all the time. वो remember होगा, याद रहेगा, you will be able to solve questions very fast. तो ये तो standard informations थे।
स्टैंडर्ड मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो आई सेड फर्स्ट वाले स्टैंडर्ड में कि अगर हर रो या हर कॉलम में सेम एलिमेंट दिखे उन सबको ऐड करके कॉमन ले लेने का, तो 1 1 1 आ जाएगा और 1 1 1 आने के बाद R1 माइनस R2 R2 माइनस R3। अगर 1 1 1 कॉलम में आया तो C1 माइनस C2 C2 माइनस C3। What else can we remember? You should remember that डिटर्मिनेंट में अगर आप ट्रांसपोज भी कर दोगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज। ए डैश का भी मॉड वैल्यू सेम होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज एक साथ हम करने वाले हैं, बट बेसिकली थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे आता जाएगा एंड वी कीप ऑन यूजिंग इट। सो लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। Okay, now we have different type of questions. We are going to solve them one by one. These are the four determinants that we are going to find the value. First one, think of it. एक तरीका तो देखो हमेशा रहने वाला है expansion using that physics वाला method and Sarach diagram. But थोड़ा faster अगर properties का यूज कर पाए तो काम अपना बहुत आसान हो जाएगा. So what I see here that every row contains same numbers. 1 है omega square. So what I am going to do is C1 plus C2 plus C3. तो C1 में C1 C2 C3 ऐड कर दो. अब नोटेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड नोटेशन तो ये हुआ कि न्यू C1 इज नाउ ओल्ड C1 plus C2 plus C3. बट शॉर्ट में ऐसा भी लिखते. ऐसा लिखने का मतलब वी आर चेंजिंग C1. If I write C2 plus C1 plus C3 मतलब वी आर चेंजिंग C2. जो पहला लिखा है उसको चेंज कर रहे. तो C1 plus C2 plus C3 will be 1 plus omega square. What is this? 1 plus omega square. And again we have 1 plus omega square. इसको as it is कॉपी कर देते हैं. What do I see that the first column is identically 0 because omega is cube roots of unity. complex number में पढ़ा है अपने. और 1 omega square का सम 0 होता है. तो बचा omega square 1 omega and omega square 1. और अगर किसी डिटर्मिनेंट के all elements of a row or a column are equal to 0 तो उसका वैल्यू 0 होता है. सिंपल. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में लेट्स सी व्हाट वी हैव. 1x 1 1 1 1. ज्यादा कुछ है नहीं अपने पास करने को, ना कुछ कॉमन लेने को है, ना ही हर रो में सेम एलिमेंट है. सो व्हाट कैन वी डू ना? सो व्हाट कैन वी डू इज वी कैन सिंपली एक्सपैंड. सीधा इसको एक्सपैंड कर सकते हैं. If you want to use, we can use the property also, but property का बहुत ज्यादा कोई advantage मिलने वाला नहीं है. So slowly over the period of time you'll be able to understand कि कहाँ हमें property लगानी है और कहाँ नहीं लगानी. अल्टीमेटली एक्सपेंशन कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब एक्सपेंशन करना है और कब नहीं, और वो टाइम के साथ ही आपको मिलता है. अभी तक जो भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे उसमें से ये तो फर्स्ट वाले से मैच करा था, ये कोई मैच नहीं कर रहा है. सो लेट्स सिंपली मल्टीप्लाई एक्सपेंशन. एक्चुअली तो फिजिक्स वाले मेथड अगर आपको याद हो तो 1 plus x into this minus this, तो 1 plus y 1 plus z minus 1 into 1 plus z minus 1 plus 1 into 1 minus 1 plus 1. थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो आई विल गेट 1 plus x into 1 plus y plus z plus yz minus 1. माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस z एंड दिस इज प्लस y. ना ये -1 + 1 कैंसिल किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो मिला y + z + yz. x से मल्टीप्लाई किया तो xy + xz + xyz और -z + y. +z - z कैंसिल हो गया. What do I get is x + y + z. है कहीं? I don't see any x. Why? I don't know. तो what I see is, अच्छा सॉरी, -z and +y.
ओके सॉरी, दिस इज माइनस वाई है, तो ये y और y भी कैंसिल हो जाएगा, दिस नथिंग. So what we have is xy plus yz plus zx, xy plus yz plus zx plus xyz, and that is your answer. If I remember correctly, इस क्वेश्चन में xyz कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1/x plus 1/y plus 1/z plus 1. आंसर कुछ ऑप्शंस कुछ इस फॉर्म में थे. सिंपल. आप यहां से x y z कॉमन लेकर के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट नॉट ए गुड आइडिया. दिस इज द गुड आइडिया. नाउ दिस, व्हाट डू वी डू? AIs आर इन AP. ये A1 A2 A3 A4 जो भी है ये सारे AP में है. सारे AP में है तो आई कैन राइट A plus D, या A1 को A ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो A2 क्या हो जाएगा? A plus D then A plus 2D, A plus 3D. सोच लो, देख लो. A plus 4D, A plus 5D, A plus 6D, A plus 7D और A plus 8D. Now what I am going to do is I am going to do C1 minus C2 and C2 minus C3. C1 minus C2 करोगे तो माइनस D, C1 minus C2 किया माइनस D, C1 minus C2 किया माइनस D, C2 माइनस C3 किया तो अगेन माइनस D, और यहां जो भी बचा दैट्स ओके, डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज two columns are identical and so the value will be equal to 0. Two columns are identical, so value is equal to 0. In this question, if you see, we have a plus x plus a power minus x का whole square and a power x minus a power minus x का whole square. एक अलग से काम करता हूं मैं. a power x a power minus x whole square में a पावर x माइनस a पावर माइनस x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करता हूं. ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा. व्हेन यू विल डन सॉल्विंग 100 ऑफ क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे डिटर्मिनेंट का, तो ये सब आइडियाज आने लगेंगे. दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ये कैंसिल तो मिला 4. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज C2 माइनस C3. C2 माइनस C3 क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट देखा तो हमें क्या मिला? 4. सेकेंड एलिमेंट में भी मिलेगा 4 और थर्ड एलिमेंट में भी मिलेगा 4, और ये एलिमेंट जो भी है उसको रहने दो. यू गॉट माई पॉइंट? इसके बाद क्या करने वाले हैं? सेकेंड कॉलम में 4 कॉमन आ गया तो मिला 1 1 1 1 1 1 एंड whatever. नाउ दीज 2 आर 0. सेम, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 हो गया. सो ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी डिफरेंट थे, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग आइडियाज है. ऐसे धीरे धीरे आइडियाज हम डेवलप करते जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है. अब इन क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रिक चेंज करके एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन में A1 A2 A3 सब जीपी में दिया था. A1 A2 A3 A4 जीपी में दिया है, और क्वेश्चन में log A1 log A2 log A3 log A4 log A5 log दिया हुआ. Now you already know that GP का अगर log लेते हैं तो AP बनता है. तो A अगर GP में है और क्वेश्चन में log है तो अल्टीमेटली AP तो बना, और AP बना तो दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है? ओमेगा की जगह ओमेगा पावर n यूज कर सकते हैं. ओमेगा पावर n यूज करेंगे तो अगर केस में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी न कभी आएगा, वो अगर n का वैल्यू 3 का मल्टीपल हुआ तो आंसर 0 आता है, अदरवाइज भी 0 ही आएगा. 0 आएगा या नहीं आएगा? अगर ओमेगा पावर n है, ओमेगा पावर 2n है, ओमेगा पावर 2n है, ओमेगा पावर n 2n, अगर n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है, देन व्हाट वी विल गेट?
Think of it. Still we are going to get equal to 0 only. There is no issue about that. Simple question है, nothing very special about it. तो ये तो 4 क्वेश्चन हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हमें सॉल्व करने, तो वी आर गोइंग टू डू दैट. ओके, सो नाउ वी हैव दीज 3 मोर क्वेश्चंस. इसका वैल्यू 0 गिवन है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है. इसका तो सिंपल वैल्यू फाइंड करना है, और इसका वैल्यू 0 गिवन है. यू हैव टू फाइंड सम रिलेशन बिटवीन a, b एंड c. A, B, C में रिलेशन फाइंड करना है, एंड द ऑप्शंस आर A, B, C are in AP, GP, HP and AGP. So let's start with this one. Symmetric determinant है. If you see closely, it is a symmetric determinant. Symmetric कैसे? Diagonal के अबाउट सब कुछ सेम है, तो सिमेट्रिक का वैल्यू कैलकुलेट करना हमें आता है. But before that, if you see, every row contains same element. हर रो में every row contain 1 sine and 2 cosines. तो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड मेथड था कि उसको ऐड कर दो, मतलब C1 plus C2 plus C3. That will be sine plus 2 cos, sine plus 2 cos and sine plus 2 cos. ये तो as it is cos, sine, cos and cos, cos, sine. Now what? Think of it. फर्स्ट रो कॉलम से sin plus 2 cos कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम से sin plus 2 cos कॉमन आ जाएगा. We have 1 1 1 cos sin cos and cos cos sin. Now 1 1 1 आने के बाद क्या करते हैं हम? 1 1 1 आने के बाद we do R1 minus R2, R2 minus R3. तो 0 cos माइनस साइन 0. 2 0 आ गए, तो अब जरूरत नहीं है किसी और रो में कुछ और कैलकुलेट करने का, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू दैट, क्योंकि इससे और भी काम आसान हो जाएगा. 1 cos साइन. 2 0 ऑलरेडी आ चुके हैं, काम खत्म हो चुका है, बट फिर भी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक साइन माइनस कॉस कॉमन फ्रॉम सेकेंड, and also sin minus cos common from first. फर्स्ट वाले से sin minus cos common लिया तो 0 minus 1 आए, यहां 0 1 minus 1, और ये तो as it is. Now in this determinant we have first रो में सिर्फ एक सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में भी सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट, तो कहीं से भी एक्सपेंशन कर सकते हैं फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से. फर्स्ट कॉलम से अगर देखेंगे तो आएगा 1 के साथ 1 minus 0, that is 1. So finally what we get, sine plus 2 cos into sine minus cos square equal to 0. That gives me sine equal to minus 2 cos, या फिर sine equal to cos. या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा. This gives me tan x equal to minus 2 and this gives me tan x equal to 1. tan x इक्वल टू 1 है तो x का वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4, और -2 है तो n पाई प्लस tan इनवर्स -2. नाउ आफ्टर दिस इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट द क्वेश्चन में एक क्लियरली मेंशन था कि x बिलोंग्स टू -π/4 टू +π/4 है, आपको वही बताना है. और -π/4 से +π/4 में देयर इज ओनली वन ऑप्शन, देयर इज एक्चुअली नो आंसर. -π/4 से +π/4 में ओपन इंटरवल है, देयर इज नो आंसर, और अगर क्लोज इंटरवल होता तो आंसर होता π/4. सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स गो फॉर सेकेंड क्वेश्चन. वैसे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, अगर कंडीशन नहीं गिवन है तो. कंडीशन गिवन है तो देयर विल बी एक्चुअली नो सोल्यूशन इन दैट इंटरवल. इधर की बात करते हैं. इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली व्हाट यू हैड टू फाइंड वाज, दिस इज fx एंड यू हैव टू फाइंड f ऑफ 100. ये fx दिया हुआ है, आपको f ऑफ 100 फाइंड करना था, बट 100 इज नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इज दिस एक्सप्रेशन, कैसे सॉल्व करने वाले हैं. So the idea was, if I add these two, if I add R1 plus R2, what do I get? I get 1 plus x
R1 प्लस R2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेट्स से एक्स एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस 3 दैट इज x प्लस 1। मुझे तो आंसर आ गया। व्हाट डू वी हैव, थिंक ऑफ इट। ये सेकेंड रो एज इट इज लिख दिया और ये थर्ड रो भी एज इट इज कॉपी कर दिया। What do I see is that R1 is exactly equal to R3, isn't it? X plus 1, x कॉमन लिया तो x plus 1, x minus 1, x plus 1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? 0। 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होंगे तो वैल्यू 0 आएगा। मतलब x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट दिस इक्वल टू 0। f of 1 0, f of 2 0, f of pi 0, f of root 2 0, f of 100 that is also 0। this question, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। you need to mark this, you have to remember this। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आएगा, IIT में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। यहाँ a है, b है, यहाँ a अल्फा प्लस b है, b है, c है, ये b अल्फा प्लस c है। मतलब जो थर्ड कॉलम है वो कॉलम 1 इंटू अल्फा प्लस कॉलम 2 है। सो लेट्स से कॉलम 1 इज नाउ कॉलम 1 अल्फा प्लस कॉलम 2, बट कॉलम 1 में जब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो कॉलम 1 का वैल्यू चेंज होगा, कॉलम 1 चेंज होगा तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। बट दैट एक्चुअली डज नॉट मैटर बिकॉज इक्वल टू 0 है ना, तो कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 0 आएगा। बट लेट्स नॉट चेंज दैट, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, C2 में C1 अल्फा ऐड कर दो। C2 की जगह C2 में C1 अल्फा ऐड कर दो। C1 में अल्फा मल्टीप्लाई करके यहां ऐड किया तो C1 तो एज इट इज रहेगा। C1 में अल्फा मल्टीप्लाई करके ऐड किया A अल्फा प्लस B अल्फा प्लस C, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो A अल्फा स्क्वायर प्लस B अल्फा प्लस B अल्फा 2B अल्फा प्लस C, और ये तो एज इट इज A अल्फा प्लस B अल्फा प्लस C एंड 0। व्हाट डू यू सी, ये दो कॉलम, ये दो एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू डू C2 माइनस C3। C2 इज नाउ C2 माइनस C3, तो A अल्फा प्लस B तो ऐसे ही रहेगा। C2 में से C3 सबट्रैक्ट किया तो 0, A अल्फा स्क्वायर प्लस 2B अल्फा प्लस C, ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इक्वल टू 0 गिवन है। अब अगर इसको एक्सपेंशन करोगे, बिकॉज 2 एलिमेंट्स आर 0, 2 एलिमेंट अगर 0 है, एक्सपेंशन करोगे तो आएगा 0 इंटू समथिंग एंड माइनस A अल्फा स्क्वायर प्लस 2B अल्फा प्लस C इंटू व्हाट, इंटू AB अल्फा प्लस AC माइनस AB अल्फा माइनस B स्क्वायर। AB अल्फा कैंसिल हो गया, ये माइनस मल्टीप्लाई किया तो B स्क्वायर माइनस AC आया, और साथ में A अल्फा स्क्वायर प्लस 2B अल्फा प्लस C इक्वल टू 0 हो गया। अब ऑब्वियसली दिस इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी 0 बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन अल्फा। सो इफ यू वांट टू मेक इट इक्वल टू 0 फॉर ऑल, सो आई विल से कि B स्क्वायर इक्वल टू AC एंड मीन्स जो ABC होंगे वो GP में होंगे। इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहां से इसको सबट्रैक्ट करो, फिर इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करो, वट एवर यू डू। वन मोर आइडिया आई कैन से कि C3 माइनस C1 अल्फा माइनस C2 करोगे और भी फास्ट हो जाएगा प्रोसेस, बट अल्टीमेटली आइडिया इज कि दिस इज द प्रोसेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से क्या करना है, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस।
इसलिए प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो keep on doing the questions and keep on understanding in what case how we are going to proceed. Again some more questions. Again वो ओमेगा वाला ही क्वेश्चन है. तो सीधा सीधा एक्सपेंशन कर सकते हैं या फिर R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 कर सकते हैं या C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 कर सकते हैं. बट बिफोर दैट लेट मी राइट समथिंग. -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कुछ होता है, बिकॉज वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है. तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी एक्चुअली ओमेगा, एंड ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा रहेगा. ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा होगा, और ओमेगा पावर 4 का वैल्यू ओमेगा होता है बिकॉज ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर यू हैव डन. Now you can easily find and solve the answer. What I say 1 omega square 1 omega square. अब यहाँ इन तीन में एलिमेंट अलग अलग है, यहाँ एलिमेंट सेम है दोनों रो में, बट यहाँ डिफरेंट है. कोई बात नहीं, ऐड करते हैं. C1 प्लस C2 प्लस C3 will give me 3. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा. अब सीधा एक्सपेंशन करेंगे तो 3 के साथ आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस 0. यहां से ओमेगा अगर कॉमन लेते हैं तो मिला ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब, दैट इज 1, एंड दैट इज योर आंसर. सिंपल, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. What to do? Same 1 है, मतलब R1 माइनस R2 और साथ में R2 माइनस R3. R1 माइनस R2 माइनस R3 करेंगे तो 0 x माइनस y माइनस z. सबट्रैक्ट किया तो y माइनस x z माइनस y 1 z और x प्लस y. What to do now? x माइनस वाई कॉमन आएगा फर्स्ट रो से और y माइनस z कॉमन आएगा सेकेंड रो से. I get 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 z x प्लस y. Now what? एक्सपेंशन कर सकते हैं सीधा एंड आई विल गेट x माइनस y माइनस z इंटू 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0. ओहो, ये तो वैल्यू पूरी की पूरी 0 आ गई. मतलब एक्स वाई जेड का कुछ भी वैल्यू रखोगे ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. थर्ड की बात करते हैं. एक इक्वेशन दिया है, कहता है उसका रूट फाइंड करना है व्हेन a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है. अगेन स्टैंडर्ड केस नंबर 1, एवरी रो कंटेन द सेम एलिमेंट a b c और -x. सो व्हाट वी डू? C1 प्लस C2 प्लस C3. C1 plus C2 plus C3 will give me A plus B plus C minus X, A plus B plus C minus X, A plus B plus C minus X. बाकी का कॉपी C, B, B minus X, A, C minus X. Now what? ये कॉमन आ गया तो A plus B plus C minus X कॉमन मिला, यहाँ 1 1 1. C, B, B minus X, A, C minus X. A plus B plus C का वैल्यू 0 है, तो दिस इज सिंपली -x इनटू, अब यहां कुछ बच गया. एक रूट की बात करें तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या सेकंड 0 होगा. फर्स्ट वाला 0 है, वैल्यू मिल गया x का वैल्यू इज इक्वल टू 0. बट फिर भी आई एम गोइंग टू राइट C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3. C1 माइनस C2, C2 माइनस C3. C माइनस B प्लस x, B माइनस A माइनस x, B माइनस A माइनस C प्लस x, 1 C माइनस x. अब सीधा सीधा एक्सपेंशन करेंगे तो आई गेट दिस माइनस दिस. तो अल्टीमेटली एक केस आएगा x इक्वल टू 0 और यहां से जो भी आना है दैट विल बी देयर. नाउ आई डोंट हैव स्पेस लेफ्ट,
तो मैं इसको प्रोसीड नहीं कर रहा हूं, बट यू हैव टू डू इट। आपको ये सॉल्व करना है और x का वैल्यू बताना है। नाउ व्हेन आई सी दिस, देन आई से कि नहीं, इसको एक्सपैंड करने से अच्छा है सीधा यहीं पे एक्सपेंशन कर लो। यस, यहां पे सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट टर्म्स काफी कॉम्प्लिकेटेड से हैं, जबकि यहां पे टर्म्स काफी सिंपल से। हाँ, सिंप्लीफाई करना तो आई कैन से कि x प्लस b माइनस c माइनस b, c माइनस, कोई फायदा नहीं है, आपको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप यहां पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आप यहां से सॉल्व करोगे, आंसर आएगा, लेट मी सॉल्व इट हियर ओनली। दिस गिव्स मी 0 माइनस x इंटू, देखना 1 इंटू दिस bc माइनस bx माइनस cx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 1 के साथ हो गया, माइनस 1 के साथ क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए बी, और प्लस 1 के साथ आएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स। सॉल्व करते हैं जरा, लेट्स सी व्हाट वी गेट। वी हैव बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, then we have minus a square minus b square minus c square, then we have plus cx minus cx minus bx, दो माइनस bx हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, कैंसिल होने लायक होना चाहिए, बट वॉट एवर, चलो माइनस 2bx, ये कैंसिल नहीं होता है अगर तो, देन वी हैव एक्स स्क्वायर and then that's it. So this is what we are getting. तो x square minus 2bx and this into minus x equal to 0, and that will give you the value of x. यहाँ क्वाड्रेटिक है, यहाँ से कुछ वैल्यू आना होगा तो वहां से वैल्यू आ जाएगा, and then you will find what I think कि शायद ये अगर नहीं आता तो अपना काम काफ़ी आसान हो जाता। एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट्स चेक करते हैं। तो सी बी माइनस एक्स ए एंड सी माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करने पे बी सी माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस के साथ आएगा सी स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए बी, और 1 के साथ आएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स। यस, सो व्हाट वी हैव इज प्लस बी एक्स है, तो जब हमने सोचा था बी एक्स कैंसिल हो जाएगा। नाउ ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। थिंक ऑफ इट, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया तो आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। नाउ टेल मी, ये ab प्लस bc प्लस ca का वैल्यू क्या है? If I say this is s, so the question is minus x into x square. ab plus bc plus ca is basically minus s by 2 और minus a square plus b square plus c square मतलब s. So what do I get? I get x equal to 0 होगा या फिर x equals to 3s by 2 का रूट 3 by 2 a square प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट प्लस माइनस के साथ। सो दिस इज हाउ वी गॉट ऑल द 3 आंसर्स। हमें तीनों के तीनों आंसर्स मिल गए, ऑल 3 रूट्स, बिकॉज इक्वेशन इज बेसिकली क्यूबिक। मल्टीप्लाई करोगे एक्स 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 तो यू गेट अ क्यूबिक इक्वेशन। सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल। अब ऐसे एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, वी कैन कीप ऑन डूइंग सो मेनी मोर क्वेश्चंस, बट now I am finishing it up here. This is called determinant set 1. After this we are going again for matrices,
मैट्रिक्स कंप्लीट करने के बाद अगेन वी विल कम बैक टू डिटर्मिनेंट, जहां बहुत सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके विल ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। अभी कुछ चीजें मैंने यूज कर ली हैं जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया नहीं है, आई हैव नॉट डन, जैसे एक्सपेंशन वाला तरीका मैंने नहीं बताया। तो वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर थिंग्स on the way and then we'll come back again to the determinant. So this was determinant set 1. Thank you.